चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे बट्टा। बट्टा क्या होता है? बट्टा माने होता है छूट। किसी सामान को अगर हम खरीद रहे हैं तो उस पर जो छूट मिलती है उसी को बट्टा कहते हैं। देखिए बट्टा, बट्टे का अर्थ किसी वस्तु के अंकित मूल्य, माने कोई वस्तु है उस पर जो छपा हुआ मूल्य होता है जिसे हम एमआरपी बोलते हैं, बाजारी मूल्य पर देने वाली छूट है। बट्टा क्या होता है? छूट होता है। यानी एमआरपी पे अगर कोई वस्तु है उसकी एमआरपी लिखी हुई है, उस पर अगर छूट दे दिया गया तो वो हो जाता है हमारा बट्टा। अब अंकित मूल्य क्या होता है? जो ये अंकित मूल्य है जब हम किसी दुकान पर जाते हैं, वस्तु खरीदने जाते हैं, वहां प्रत्येक एक मूल्य की पर्ची लगी होती है। प्रत्येक वस्तु पर एक मूल्य की पर्ची लगी होती है। और क्या होता है? पर्ची पर लिखा मूल्य ही अंकित मूल्य या बाजारी मूल्य कहलाता है। यानी कि कोई भी सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए कोई बुक लेने गए, उस पे जो छपा हुआ मूल्य है, उस पे जो छपा हुआ मूल्य है वही क्या होता है? उसका अंकित मूल्य होता है। और उस पे मान लीजिए कि 500 रुपए का है, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, उस पर छूट दे दिया दुकानदार, तो वो हो जाएगा हमारा बट्टा। फिर इसी तरीके से विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद, जो अंकित मूल्य है, छपा हुआ मूल्य है, उस पर छूट देने के बाद वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है। जैसे अभी हमने बताया कि किताब है 500 रुपए का, 100 रुपया छूट दे दिया गया, तो 500 रुपया उसका अंकित मूल्य हो जाएगा और 100 रुपया उसका बट्टा हो जाएगा, यानी छूट हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब 100 रुपया छूट हो गया तो 400 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि छूट के बाद जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि ये बट्टा माने क्या होता है? छूट होता है। और छूट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं फार्मूला कुछ। बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य, यानी कि जो छपा हुआ मूल्य है, माइनस विक्रय मूल्य। जो विक्रय मूल्य है, मान लीजिए आपको पता है कि अंकित मूल्य है 500 रुपया, विक्रय मूल्य है 400 रुपया, तो छूट कितना होगा, यानी बट्टा कितना होगा? तो बट्टा कितना होगा? 500 में से 400 घटा देंगे तो 100 रुपया आ जाएगा। ये बट्टा का हो गया। फिर बट्टा प्रतिशत का मतलब क्या है? कि बट्टा पता हो, अंकित मूल्य पता हो, तो बट्टा यानी छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100, ये फार्मूला लगेगा जब बट्टा प्रतिशत पूछेगा। फिर तीसरा है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य के लिए अंकित मूल्य जो एमआरपी रहेगा, यानी छपा हुआ मूल्य रहेगा, माइनस बट्टा जो छूट रहेगा वो घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पे बेचा जा रहा है। फिर है विक्रय मूल्य, यहां भी विक्रय मूल्य, यहां भी विक्रय मूल्य। तो यहां क्या है कि अंकित मूल्य और बट्टा हमको मालूम हो तब विक्रय मूल्य का फार्मूला ये लगेगा। लेकिन ये फार्मूला कब लगेगा? जब अंकित मूल्य और बट्टा प्रतिशत मालूम हो। बट्टा न मालूम हो करके बट्टा प्रतिशत मालूम हो, तब जाकर के ये फार्मूला लगेगा। विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100 गुणे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य और बट्टा प्रतिशत जब पता होगा तो विक्रय मूल्य का ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। फिर है पांचवा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य का मतलब कि अगर बट्टा प्रतिशत और विक्रय मूल्य पता है तो अंकित मूल्य हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। 100 बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। ये 5 फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो बट्टा में अप्लाई होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इस पे एक्सरसाइज हल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला दिया है अंकित मूल्य बराबर 500 रुपए और विक्रय मूल्य बराबर 400 रुपए। तो पहला क्वेश्चन है, यहां लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर 500 रुपए और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 400 रुपए। विक्रय मूल्य बराबर 400 रुपए।
अब हमको निकालना क्या है, बट्टा प्रतिशत निकालना है, लेकिन बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए हमको बट्टा मालूम होना चाहिए। तो बट्टा निकालने के लिए फार्मूला होता है बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि जो एमआरपी है उसमें से हम क्या करेंगे, बेचे गए जिस मूल्य पे वो सामान बेचा जा रहा है उसको हम घटा देंगे तो हमको छूट मिल जाएगा। तो अंकित मूल्य हमारा है 500 रुपए। अभी हमने बुक का जो उदाहरण दिया था वही देखिए, 500 रुपए अंकित मूल्य है, 400 रुपए विक्रय मूल्य है, तो छूट कितना मिला, 100 रुपया। तो इस तरीके से हो जाएगा माइनस 400 बराबर हो जाएगा 100 रुपया ही आ गया आपका बट्टा, यानी कि छूट। कोई भी सामान है, यहाँ ये नहीं दर्शाया गया है, कोई भी सामान हो उसको 500 रुपए अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य 400 रुपए है, तो 500 में से 400 घटा देंगे तो हमको बट्टा यानी छूट मिल जाएगा। अब छूट मिल गया तो बट्टा प्रतिशत का होगा बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे 100। बट्टा, हमको अंकित मूल्य भी पता है और बट्टा भी पता है, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे 100, ये हमारा फार्मूला बट्टा प्रतिशत का हो जाएगा। अब बट्टा हमको कितना मिला, 100 रुपया, तो 100 हो जाएगा, बट्टा बट्टा कर रहे हैं, बट्टा यानी छूट, ये मत सोचिएगा वो चाय पीने वाला बट्टा। और ये अंकित मूल्य कितना है, 500 गुणे 100, 0 से 0 खत्म, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, ये हो जाएगा हमारा 20%। बट्टा प्रतिशत हमारा कितना निकल गया, 20%। फिर इसी तरीके से दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे वाले में अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य केवल चेंज है, फार्मूला सारा वही लगना है। अंकित मूल्य है 800 और विक्रय मूल्य है 700। बट्टा निकालना है हमको, बट्टा निकालने के बाद बट्टा प्रतिशत निकालना है, तो 800 अंकित मूल्य है, 700 विक्रय मूल्य, फिर वही 100 रुपये आया। अब 100 रुपये आया तो यहां हम क्या करेंगे, बट्टा प्रतिशत निकालेंगे, तो 100 रुपया बट्टा है, अंकित मूल्य हमारा है 800 रुपए गुणे 100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एक बचा, 4 दूना 8 दशमलव, फिर कितना बचा 2, 4 पचे 20 बराबर हो जाएगा 12.5%। ये आ जाएगा हमारा बट्टा प्रतिशत। फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से तीसरे पे। तीसरे पे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, अंकित मूल्य दिया है 1500 रुपए, ये तीसरा है, अंकित मूल्य 1500, विक्रय मूल्य 1200। अब हमको निकालना है बट्टा प्रतिशत निकालना है। बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए बट्टा पहले हमको पता होना चाहिए, अंकित मूल्य पता होना चाहिए, उसके बाद बट्टा प्रतिशत का फार्मूला लगाएंगे। तो अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 1500 रुपए माइनस विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 1200 रुपए, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 300 रुपए। हमको छूट कितना मिला, 300। अब बट्टा प्रतिशत यानी 300 बटे अंकित मूल्य है 1500 गुणे 100, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10 बराबर कितना हो जाएगा 20%। ये भी आएगा कितना 20%। तीसरे का बट्टा निकलेगा 300 रुपए और बट्टा प्रतिशत निकलेगा 20%। फिर इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं।
चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, इसीलिए हम ये रहने दे रहे हैं, इसी पे बता दे रहे हैं। अंकित मूल्य है 4000 और विक्रय मूल्य है 3000। तो बट्टा निकालना है, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य हो जाएगा 4000 माइनस 3000, घटाएंगे तो 1000 बचेगा। अब 1000 हमको कितना मिल गया? 1000 हमको छूट मिल गया। क्या मिल गया? छूट मिल गया। अब बट्टा प्रतिशत लगाएंगे तो हो जाएगा 1000 बटे 4000 गुणे 100। 0 से 0 खत्म, 1 0 से यहां 0 खत्म, 4 1 4, 4 दूना 8, 2 10, 20 हो जाएगा, 4 5 20, बराबर हो जाएगा 25%। ये हमारा आ जाएगा बट्टा प्रतिशत। ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये चौथा नंबर है, चौथा नंबर। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य दिया हुआ है और बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है। अगर अंकित मूल्य और बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य का फार्मूला, पहला नंबर हम पहले नोट कर लेते हैं इस तरीके से। अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना? अंकित मूल्य बराबर 800 रुपए और बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है, बट्टा प्रतिशत बराबर 12%। अब जब इतना दिया हुआ है तो अंकित मूल्य हमको पता है और बट्टा प्रतिशत पता है, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100 गुणे अंकित मूल्य। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे? चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 100। देखिए ये बट्टा प्रतिशत हमको मालूम है, बट्टा प्रतिशत, और अंकित मूल्य हमको मालूम है, अंकित मूल्य यहाँ है। ये अगर पता है तो विक्रय मूल्य का ये फार्मूला अप्लाई होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, फार्मूला में हमने इसे करके बताया है। ये 100 माइनस बट्टा प्रतिशत हमारा कितना है? 12 बटे 100 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपए, बराबर हो जाएगा 100 में से 12 को घटाएंगे तो यहां हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाए 8, यहां कितना बचा? 9, 9 में से 1 जाए 8, 88 बटे 100 और गुणे 800, 0 से 0 खत्म, बराबर हो जाएगा 8 अठाए 64 के 4 हासिल 6, 8 अठाए 64, 64 और 6 70। ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, यानी कि 800 रुपए छपा हुआ मूल्य है और बट्टा प्रतिशत 12% है, तो विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य कितना होगा? 704 रुपए। यह आ जाएगा हमारा आंसर। फिर इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मूला यही अप्लाई होगा, इसलिए इसको हम इसे रहने दे रहे हैं। फिर ये अंकित मूल्य देखिए 1200 रुपया दिया है, 1200 रुपया। दूसरा क्वेश्चन 1200 रुपए है और बट्टा प्रतिशत कितना है? 18%। तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 100 माइनस 18 बटे 100 और गुणे अंकित मूल्य है 1200 रुपए। अब ये हो जाएगा, घटाएंगे 100 में से 18 को घटा देंगे तो 100 में से 18 देखिए 10 में से 8 जाए 2 और यहां 9 में से 1 जाए 8, 82 बटे 100 और गुणे ये हो जाएगा 1200, 0 से 0 खत्म, 12 का गुणा हम 82 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 के 4 हासिल 2 और 12 बटे 96, 97, 98, यानी कि
₹84। ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। फिर इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? तीसरे क्वेश्चन में अंकित मूल्य है ₹2500, ₹2500 और बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है 25%। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला हमने पहले ही नोट कर दिया है, बराबर हो जाएगा 100 माइनस 25 बटे 100 गुणे अंकित मूल्य है हमारा ₹2500। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे 100 में से 25 को घटाएंगे तो ये 75 हो जाएगा बटे 100 गुणे हो जाएगा 2500। 0 से 0 खत्म। अब हम इसका गुणा करेंगे। 25 पचे 125 हासिल 5 12 सॉरी 25 पचे 125 5 हासिल 12। फिर 25 का 7 में गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 25 सत्ते 175 175। ये हो जाएगा 7 ये 8 ये 187। ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। 187 नहीं 1875 रुपए। 1875 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था तीसरा। तो इस तरीके से अंकित मूल्य और बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य निकाला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। चौथे नंबर में अंकित मूल्य दिया हुआ है 3200 रुपए। 3200 रुपए है और बट्टा प्रतिशत है 9%। तो हम क्या करेंगे? ये लिखेंगे 3200 रुपए और यहां 9% बराबर हो जाएगा 100 माइनस 9 बटे 100 गुणे अंकित मूल्य है 3200। अब क्या करेंगे? करना यही है, घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 91 बटे 100 गुणे 3200। 0 से 0 खत्म। इसका गुणा करेंगे। फिर तो गुणा करते हैं 91 और 32। 2 एकम 2 2 9 18 3 एकम 3 3 9 27। ये हो जाएगा 2 9 3 8 3 11 के हासिल 7 1 8 1 9 और 2 2912 रुपए। ये हो जाएगा हमारा क्या? विक्रय मूल्य। तो इस तरीके से अगर अंकित मूल्य और बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। फिर तीसरे क्वेश्चन से हम अगले पार्ट में वीडियो आपको बना के भेजेंगे।